अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। टू व्हील वाली गाड़ियों का एक अहम कानून होता है कि सैलाब के दौरान खड़े पानी में ना जाएं। ये पहली नज़र में छोटे गड्ढे की तरह लग सकता है, लेकिन असल में ये ज़्यादा गहरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 12 इंचेस पानी आपकी गाड़ी को रोड से ऊपर उठा देगा और इसे साथ ले जाएगा। तो अगर आप पानी में फंस जाएं तो अपने व्हीकल से बाहर आ जाएं, क्योंकि कार की इलेक्ट्रॉनिक्स में पानी जाने से ये मुमकिन तौर पर रुक जाएगी। मुमकिन हो तो ऊंची जगह ढूंढें और वहाँ रुकें, लेकिन अगर पानी आपके घुटनों तक आ जाए और ये बहुत तेज हो तो अपनी गाड़ी की छत पर चढ़ जाएं और मदद का इंतजार करें। मान लीजिए कि आप एक्सीडेंटली किसी दरिया या झील में चले गए या पुल से नीचे पानी में गिर गए। अगर आप कर पाएं तो जल्दी से खिड़कियां खोल दें। ये खौफनाक लग सकता है क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा, लेकिन ये दरअसल दुरुस्त होगा। इस तरह कार के बाहर और अंदर का प्रेशर बराबर हो जाएगा और आप खिड़की से निकल पाएंगे या दरवाजे को खोल पाएंगे। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के गीले हो जाने और काम करना छोड़ने से पहले ये काम कर लें। अगर ना किया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको खिड़की तोड़नी पड़े तो साइड वाली चुनिएगा। विंडशील्ड्स को तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि ये आम तौर पर मोटी बनाई जाती हैं। बाहर निकलने के बाद इसके गिरना घूमेगा। किनारे की तरफ तैरना दुरुस्त होगा। अगर आप किसी भी समुद्री तूफान या तूफान को ताकतवर हवाओं के साथ अपनी तरफ आता देखें तो रिस्क ना उठाइएगा। किसी बेसमेंट या अलमारी में छुप जाइएगा अगर आपका हो तो। अगर आप बाहर बहते हुए पानी को देखें तो इसमें जाने का सोचिएगा भी नहीं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये आपको गिरा देगा। अगर आप अपने घर के अंदर पहले ही पानी को जमा होता देखें तो छत पर जाने की कोशिश करें, लेकिन ये तभी कीजिएगा जब ये आपको महफूज लगे और आपको यकीन हो कि हवा आपको नीचे नहीं गिरा देगी। मान लीजिए कि आप बयाबां में खो गए हैं और अचानक आपको एक गार नजर आई और ये एक परफेक्ट पनाहगाह हो सकती है। आपने करीब कुछ लकड़ियां देखी और आपके पास माचिस भी है। मुश्किलात आपके हक में हैं जब तक आप एक बड़ी गलती ना कर दें। गार के अंदर आग मत जलाइएगा और ये धुएं की वजह नहीं है। आग के शोलों से आती गर्मी यकीनन पत्थरों को फैला देगी। फिर गार की दीवारें और छत गिर सकती है और आप एक रॉक फॉल या लैंड स्लाइडिंग में फंस जाएंगे। एक ही वक्त में गर्म और महफूज रहने के लिए आग को गार के बिल्कुल सामने जलाइएगा। जब किसी शख्स के गले में कुछ फंस जाए तो इसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। यही वजह है कि इसे जल्द अज जल्द इब्तदाई तिब्बी इमदाद को फराहम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो शख्स आप हों तो क्या, और आप अकेले भी हों। पहले तो एक मजबूत मुट्ठी बनाएं और इसे अपने पेट से थोड़ा ऊपर रखें। फिर अपनी मुट्ठी के ऊपर दूसरा हाथ रखें और किसी कुर्सी या टेबल का सहारा लेकर झुक जाएं। फिर अचानक अपनी मुट्ठी को ऊपर और नीचे मारें। इससे फंसी चीज ऊपर निकल आएगी। और खुद की मदद करने का एक और तरीका हेड डाउन पोजीशन है। आप इसे आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सामने की तरफ झुक जाएं जब तक आपकी बॉडी परपेंडिकुलर पोजीशन में फर्श के ऊपर आ जाए। फिर अपने हाथों को फैलाएं जैसा कि आप फर्श को छूने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप कीचड़ वाले पानी या दलदल में मुंह के बल पड़े हैं तो अपनी पीठ के बल पर मुंह को उठाएं। ये हवा को आपके फेफड़ों में आसानी से और तेज पहुंचाएगा। लेकिन ये तरीका पानी में काम नहीं करता। इसके बजाय अपनी बॉडी को घुमाने की कोशिश करें और जिस लम्हे आपका मुंह ऊपर की तरफ हो तो लंबी सांस लीजिए और खुश्क जमीन की तरफ बढ़ना मत छोड़ें। किसी एवलांच में फंस जाना और बर्फ के बड़े पैमाने के साथ खींचे चले जाने के वक्त इसके ऊपर रहने की कोशिश करें। अपनी पूरी बॉडी के साथ स्विमिंग मोशंस बनाएं जैसा कि आप किसी दरिया के बहाव के खिलाफ जा रहे हों। जब आप महसूस करें कि एवलांच रुक रहा है तो सतह के ऊपर किसी चीज को उठाने की कोशिश करें। ये आपका हाथ, टांग या एक स्की पोल हो सकता है। इससे बचाने वालों को आपको तेजी से ढूंढने में मदद मिलेगी। दूसरे हाथ के साथ अपने चेहरे के सामने एक एयर पॉकेट बनाने की कोशिश करें। हवा को बचाने के लिए आराम से सांस लें। ड्राइविंग करते वक्त किसी हादसे के दौरान चोट लगने के रिस्क को कम करने के लिए अपने हाथ घड़ी की 10 और 2 वाली पोजीशंस पर रखें। जब आपकी कार किसी चीज से टकराएगी ये एयरबैग सेफ्टी सिस्टम को ट्रिगर करेगा और अगर इस लम्हे आपके हाथ और बाजू व्हील को ब्लॉक कर रहे होंगे तो ये बुरी तरह खत्म होगा। ड्राइविंग करने के दौरान इधर उधर ना हो। कार के सेफ्टी सिस्टम्स आपकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, लेकिन तब ही जब आप रेगुलर ड्राइविंग पोजीशन में हों।
अगर एक एक्सीडेंट हो जाए और आप ठीक महसूस कर रहे हों तो चेक करें कि गाड़ी के कौन से पार्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आया मदद आने तक कार में रुकना महफूज है या नहीं। अगर मदद पहुंच जाए और आपको थोड़ा सा भी शक हो तो जल्द बाहर निकल जाइए, और अगर आप अंदर रहने का फैसला करें तो इंजन बंद कर दें। ये गाड़ी के जलने के खतरे को कम कर देगा। हाइकिंग करने किसी भी आग जलाने वाली चीज के बगैर ना जाएं। एक लाइटर सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे खो दें या पानी में गिरा दें तो क्या? इसके बजाय कुछ माचिस की तीलियां एक प्लास्टिक बैग में डालें जिसकी सिक्योर सील हो। ये इन्हें गीला होने से बचाएगा, या आप इनको वैक्स से कवर कर सकते हैं। आप तीलियों को वैक्स में डुबाकर आसानी से कवर कर सकते हैं और फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दें। ये इन्हें वाटर प्रूफ बना देगा, और जब आपको तीलियों की जरूरत हो तो आप तीली के सर से वैक्स को खुरच सकते हैं। अगर आप समंदर में हैं और करीब एक भंवर को आपने भांप लिया है तो अपना दिमाग ठंडा रखें। अगर आप समझ जाएं कि ये किस जानिब घूम रहा है तो इसकी साइड से जाएं। फिर खतरे से बाहर निकलने के लिए भंवर के करंट का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत मुश्किल पेश आ रही हो तो आपके अंदर चले जाने का इम्कान है। ये इम्कान भी है कि भंवर नीचे कमजोर हो जाएगा और या तहलील हो जाएगा। अगर आप फिर भी फंस जाएं तो दिमाग ठंडा रखें और इससे बाहर जाने और ऊपर निकलने के मौके का इंतजार करें। तस्वुर कीजिए कि आप पानी में हैं। आपके हाथ और पांव रस्सी से मजबूती से बंधे हैं। सबसे पहले अपने नाकाम होने के डर को दबा दें। अपनी सांस रोकें जब तक आप समंदर के तल तक ना पहुंच जाएं। जब आप पैरों के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस करें तो उछाल पैदा करें और सतह की तरफ जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और खुद को सिकोड़ लें। फिर अपनी कमर को कर्व करें और अपना सर पानी से ऊपर उठाएं और एक लंबी सांस लें। आप इस अमल को किनारे तक जाते हुए बार बार दोहराएं। घर में लगने वाली आग के बारे में धुआं बदतरीन चीज है। अगर आप एक जलती इमारत में फंस जाएं तो नीचे रहने की कोशिश करें और करीबी एग्जिट की तरफ रेंग कर जाएं। धुआं ज्यादातर छत की तरफ उठता है और रेंगना आपको इसे इनहेल करने से बचाएगा। अगर आपके पास कोई कपड़ा हो तो इसे अपने मुंह के ऊपर रख लें। ये धुएं के खिलाफ एक फिल्टर का काम करेगा। अगर एलिवेटर जिसमें आप हों अचानक गिरना शुरू कर दे तो फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने जिस्म से ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करें। आपके पट्टों और टिश्यूज में ज्यादातर इम्पैक्ट फोर्स जज्ब हो जाएगी। अगर आप लेट ना सकें तो बैठना अब भी खड़े रहने से बेहतर है, लेकिन जिस भी पोजीशन में आप हों सर को कवर करना यकीनी बनाएं। आप इसे अपने एक हाथ को सर के पीछे रख कर और दूसरे हाथ को अपने चेहरे पर रख कर सकते हैं। अगर आप बर्फ से नीचे गिर जाएं तो किनारे पर जाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, लेकिन किनारे को पकड़कर बाहर आने की कोशिश ना करें। किनारा टूटता जाएगा और नतीजे में आप बाहर निकलने की ज्यादा कोशिश करेंगे। अपनी टांगों से किक करें कि आपकी बॉडी पानी के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए। इसके बाद ध्यान से बर्फ पर चढ़ जाएं। जब आप ऊपर पहुंच जाएं तो वहां लेटे रहें। इस तरह आपका वजन बड़े एरिया में तकसीम रहेगा और बर्फ के टूटने का खतरा कम होगा। चिकनाई की आग जंगल वाली आग से बहुत मुख्तलिफ होती है। यही वजह है कि इसे पानी से बुझाना ना सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि हालात और खराब हो जाएंगे। अगर ये किचन में लगने वाली आग हो तो जलते बर्तन को ना छुएं और इसे उठाने की कोशिश भी ना करें। ओवन को बंद कर दें और एक ओवन ग्लव पहन लें। ये आपकी जेल को महफूज रखेगा। फिर शोलों को ढक्कन से कवर कर दें। कभी भी सिरेमिक वाला ना इस्तेमाल करें, धात वाला चुनें। छोटी छोटी बाकी आग को बुझाने के लिए नमक या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी आटा, चीनी या बेकिंग पाउडर ना इस्तेमाल करें। ये सब फ्लेमेबल हैं और आग को गीले तौलिए से मार कर भी ना बुझाएं। ये आग को दोबारा जला देगा या इससे आपका बर्तन गिर जाएगा और आग पूरे किचन में फैल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लाइफ सेविंग लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।